आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। यहाँ पे विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में दिया है बिलियन के मूल अंश के, दूसरे विकल्प में दिया है बिलियन की मूलरता के, तीसरे विकल्प में दिया है बिलियन की मूललता के और चौथे विकल्प में दिया है विलायक की मूललता के। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे जल है, जल क्या है, एक विलायक है। अब हमने क्या करा, जल में कोई घुलनशील विलेय पदार्थ मिला दिया, जैसे कि हमने जल में मिला दिया चीनी। अब जल में जब हम चीनी अर्थात शक्कर मिलाएंगे तो क्या होगा, जल में जब हमने चीनी नहीं मिलाया था उस समय जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे जमेगा। तो उस समय दोस्तों जल का हिमांक जो है टी, इसको हम टी नॉट एफ से व्यक्त करते हैं, ये कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें चीनी मिला दिया हमने, तब ये क्या बन गया, बिलियन बन गया। अब देखेंगे तो जल का जो तापमान होगा जिसपे जल जमेगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना रह करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम हो जाएगा। तो इस समय दोस्तों इसको हम टी एफ कह देंगे, जल के हिमांक को, जब इसमें चीनी हमने मिला दिया है। अब इन दोनों हिमांक में जो कमी है, हिमांक में कितना गिरावट हुई, मतलब आप देख रहे हैं कि जो तापमान है जिस पर जल जमेगा, अगर हम इसमें चीनी घोल देंगे तो जो वह ताप है वह कम हो जाएगा जल के शुद्ध अवस्था में हिमांक से। तो इस यहाँ पे जो हिमांक में कमी होगी, हिमांक में कितनी जो कमी है इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, और इससे कहेंगे हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ। तो आप ये समझ गए हिमांक में अवनमन क्या होता है। अब यहाँ पे हिमांक में अवनमन के लिए सूत्र होता है डेल्टा टी एफ समानुपाती होता है जो हमारा बिलियन हमने बनाया। जैसे जल था, इसमें हमने चीनी घोली, तो चीनी घोलने पे क्या प्राप्त होगा, हमें बिलियन प्राप्त होगा एक, और ये जो बिलियन है इसकी जो मोललता है इसके समानुपाती होता है हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ। और यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक आ जाता है, इसे हम के एफ से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं के एफ क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हिमांक में अवनमन है डेल्टा टी एफ, ये मोललता एम के समानुपाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो विकल्प दे रखा है, ये जो मोललता है दोस्तों ये क्या है, जो हमारा बिलियन है इसकी मोललता, एम बिलियन की मोललता है। अब यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दिया है बिलियन के मूल अंश के, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दिया है बिलियन की मूलरता के, यह विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में दिया है बिलियन की मोललता के, ये बिल्कुल सही विकल्प है, तीसरा विकल्प। ठीक है, बिलियन की मूललता के। और चौथे विकल्प में क्या दे रखा है, चौथे विकल्प में दिया है विलायक की मूललता के, यह गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।